ओम श्री गणेशाय नमः। ऊर्जाओं का खेल में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। आज मैं कुछ ऐसे बातों पर चर्चा करने जा रहा हूँ जिस बात को आप अपने अंदर अपनाते हैं, आप समाज के लोग इसे थोड़ा सा अटेंशन करते हैं, सहजता में आदमी आ जाता है और सहजता ज्यों ही प्राप्त होती है आपके जीवन में जितने रोग हैं वह धीरे धीरे कम ही दवा में आपका समाप्त हो जाता है, क्योंकि रोग कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो असंभव है हल करना। और चाहे जो भी हो, आप उसके रास्ते में नहीं जा पाते हैं, इसलिए नहीं हटा पाते हैं। और जो रास्ता पकड़ लिया, जहाँ पर गया वो रोग हट जाता है। और अपनी ज़िंदगी में आप इंजॉय नहीं कर पाते हैं, इसके लिए भी भगवान आपको नहीं भेजा है कि आप इंजॉय न कर सके। आपको 12% आपके जीवन में पूर्व से जो आता है, पूर्व जन्म से, अगर कोई पूर्व जन्म मानता है, अगर नहीं मानता है उसके लिए भी है। 12% तो पृथ्वी तत्व हमारे शरीर में है। ये तो मानेगा नास्तिक भी कि हमारा शरीर जो निर्मित है इसमें सबसे मुख्य और प्रधान 5 तत्व है। इसमें जल है, पृथ्वी तत्व है, अग्नि तत्व है, वायु तत्व है, आकाश तत्व है। इन 5 तत्वों से निर्मित हमारा जो शरीर है और अन्य गौण तत्व इसमें लगे हुए हैं, कितने तत्व। और जो 100 ट्रिलियन हमारा जो कोशिकाएं हैं, प्रत्येक कोशिका में आपके माइटोकॉन्ड्रिया है, शक्ति गृह है, और उसमें प्रत्येक में डीएनए होता है जिससे हमारी पीढ़ियाँ दर पीढ़ी हमारा बीज आ रहा है और एक बनता जा रहा है, जिसमें 3 पीढ़ियों का समावेशन सम्मिलित होते हैं। अब आपको मैं बताने जाता हूँ, उसके विस्तार की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा जो मकसद है उसको मैं बता देता हूँ कि आप सहजता में आना और संघर्ष और परिश्रम करना पड़े, कठिन तपस्या करना पड़े सहजता प्राप्ति के लिए। तो सहजता क्या है? सहजता का मतलब कि हर काम उसका सहज में हो जाना। सहजता अपनाने में भी सहजता होना चाहिए, ऐसा बात है। तो मैं बताता हूँ कि वो सहजता को प्राप्त करने के लिए सहज ही उपाय है, लेकिन हम भटक करके कहीं कठिन उपाय में लग जाते हैं कि सहज होना, सरल होना बड़ी कठिन है। ऐसा क्यों हो जाता है? इसलिए हो जाता है कि हमारा जो मन है वह स्थिर नहीं है, चंचल है और शुद्ध नहीं है और दृढ़ संकल्पित वाला मन नहीं है। मन ही आपको, मन अनंत है, मन अमर है। जैसे ईश्वर अमर है, जैसे आत्मा अमर है, ऐसे मन भी है। और मन के बिना कोई शरीर नहीं प्राप्त कर सकता है। इसलिए ये जो हमारा मन है ये 12% लेकर आता है, पीढ़ी दर पीढ़ी पूर्व से लेकर आता है, पास्ट से लेकर आता है। जो पृथ्वी तत्व है उसके अंदर और इसके साथ में मन को राजा बना करके भेजा जाता है। जीवन के 72% जिंदगी इसके हाथ में होती है। 72% हमारे अंदर जल तत्व है लगभग, तो उसका ये राजा होता है। और जल तत्व पर जब ये हावी होता है और राजा बनकर बैठता है तो गर्व होता है इसको, और वही गर्व जो है बड़ा होने लगता है, मैं होने लगता है। तो मैं जो है जल तत्व का प्रतीक ही अहंकार के रूप धारण करने लगता है। तो विशाल का अहंकार में वह वायु तत्व जो 6% ही होता है, ईश्वरीय तत्व जिसे आकाश तत्व कहते हैं, ईथर होता है, वो अभी 6% होता है। इसको तो कुछ नहीं समझता है ये। जबकि जन्म लेने के पहले ये मन जो है रोता है आकाश तत्व के पास जाकर, मुझे शरीर दो, मेरा जन्म दो, हवा में मैं भटक रहा हूँ। लेकिन जब मिल जाता है तो ठीक चलता है, उसके साथ में तालमेल रहता है। लेकिन कभी कभी जल पर अहंकार हो जाता है और सबको नगण्य कर देता है। इसलिए
मैं 6 पॉइंट को बताने जा रहा हूँ। जो 6 पॉइंट है, 6 है, मैं पॉइंट बताने जा रहा हूँ। 6 नंबर का बहुत महत्व है। 6 कोण वाला जो ज्यामितीय त्रिभुज बनती है, बहुभुज में जो 6 कोण वाला बनता है, 6 कोण वाला जो स्टार है और 6 स्टार वाला जो बनता है, 6 नंबर का बड़ा महत्व है। जबकि हमारे अंतिम यात्रा होती है वहाँ भी 96 लिखा जाता है। 9 और 6 का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। उसके बारे में कोई वीडियो बनाऊंगा कि क्यों लिखा जाता है। और 6 नंबर का महत्व है। 6 नंबर लक्ष्मी का भी प्रतीक है, तो लग्जरी का भी प्रतीक है, जीवन में एंजॉय का प्रतीक है। तो 6 नंबर का तो बहुत महत्व है। तो मैं 6 पॉइंट देने जा रहा हूँ। इसको आप हमेशा टेंशन में रखिएगा, नाक के पास या अपने आज्ञा चक्र के पास, किसी भी काम में आप जाएं, ये ध्यान में रहेगा केवल, तो आप सहज में हैं। और ध्यान भटक गया इससे आपका, 1 सेकंड के लिए ध्यान करिए और अपने काम में लग जाएं, आप सहजता में रहेंगे। क्योंकि 6 ये जो है ना, एयर, बिना एयर के दैवीय सहयोग नहीं मिलता है। तो एयर और अग्नि तत्व एक साथ अगर आगे आपके जीवन में रहता है तो धन, संपत्ति और आरोग्यता और कुछ भी लकड़ पत्थर अपने पेट में खाइए, वह भस्म कर देगा। कोई भी नेगेटिव आएगा भस्म कर देगा। लेकिन उसको वो अनदेखा मनुष्य करके और जल तत्व और पृथ्वी तत्व पे ही रहता है। जो 84 का, फिर आप जानते हैं 84 लाख जोनी, 84 का महत्व एक अलग ही होता है। क्यों कि 12 तत्व प्रतिशत ये पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व 12% है हमारे शरीर में, और 72% जल, दोनों मिलकर 84 हुआ। इसी पर जिंदगी हम लेते हैं, जीते हैं, खाते हैं और चले जाते हैं। ये कोई जिंदगी थोड़े है। 16% को आपने सिद्ध किया, वही जिंदगी है। तो मैं उसी को सिद्ध करने का सरल उपाय मैं बताने जा रहा हूँ। और सरल उपाय क्या है? कोई ये विधि विधान नहीं है, केवल ध्यान फरमाना है। और उसको मैं बताता हूँ। पहला पॉइंट है लाइज, दूसरा है डिसअपॉइंट, तीसरा है रिपेंटेंशन, चौथा है फियर, पांचवा है इल्यूजन और छठवां है ग्रिड। इसको हिंदी में बताता हूँ। झूठ और निराशा 2, तीसरा पश्चातावा, चौथा भय, पांचवा माया भ्रम और छठा लालच। इसमें अगर जीवन आप जी रहे हैं और इसकी तजब्बो आप दे रहे हैं, इसको गौर करिए, इसको पीछे रखिए। इसके बिना आप भी रह नहीं सकते, लेकिन इसको पीछे रखना है। अब ध्यान फरमाइएगा, टेंशन दीजिएगा तो धीरे धीरे ये कम होगा। केवल आप ध्यान रखिएगा। किसी काम को आप करने जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो मेरे अंदर पश्चातावा न आए, मेरे अंदर निराशा न आए, मेरे अंदर भय ना हो, मेरे अंदर भ्रम ना हो और लालच ना हो। लालच को पीछे रखे, पीछे, ठीक ना। आप फ्यूचर और पास्ट में से प्रेरणा ले सकते हैं, पास्ट से, लेकिन उसमें जीवन अपना जी नहीं सकते हैं। ये झलक एक गुजर सकता है, आप उससे कुछ सीख सकते हैं, लेकिन जीवन में जीने के लिए वो नहीं होता है। आपको प्रेजेंट जीने के लिए होता है। तो इसलिए प्रेजेंट में आप रहिएगा और इसको ये 6 पॉइंट पर ध्यान फरमाइएगा। तो कब सहजता में आ गए और दैवीय सहयोग के द्वारा आपका काम बनने लगेगा। आप बेचैन होकर के, मन को बेचैन करके वो अहंकार में जीने के लिए छोड़ देते हैं, तो एंजॉय कहाँ से आएगा? तो आप ये 6 में अगर गड़बड़ी होती है तो कौन सा रोग होता है? होता ये है कि आपके पास में अगर लाइज है, आप डिसअपॉइंट रहते हैं, आपके पास जो रिपेंटेंशन है, पश्चातावा, इससे क्या होता है? यूरिक एसिड बढ़ जाते हैं, यूरिन की समस्या हो जाती है, उदासीन रहते हैं। तो आपका जो हृदय है वहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमेशा निकलकर कॉस्मोस की तरफ जाता है और आपके कामनाएं जो होती हैं, कल्पना और ख्वाब को छोड़िए, कामनाएं जो होती हैं, आप चिंतन जो करते हैं, वह
कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस में जा कर के अनकॉन्शियस में जाता है और वहाँ से हृदय से लेकर के वेव बनती है और अब कॉस्मोस की तरफ ईथर में जाता है। इनफाइनाइट जो आपकी अनंत शक्तियाँ हैं ईथर, उससे मिल करके आपके कार्य को सिद्ध करता है। दैवीय सहयोग होता है, ये परमात्मा के द्वारा वो कृपा बरस रही है, वो कृपा को प्राप्त कर लेता है। तो आप जैसी कृपा को मांगिएगा, जैसा आपकी चाह होगी वैसा मिलेगा। तो इसके लिए सहज बनना पड़ेगा और हमारा जो वेव निकल रहा है वो किस तरह का वेव जाए इस पर ध्यान फरमाना होगा। अगर उदासी में जी रहे हैं तो आपके बीपी, हार्ट की बीमारी हो सकती है। डिसअपॉइंट में रह रहे हैं तो शुगर हो जाएगा। आपको पेंक्रियाज, तनाव में रह रहे हैं आपको शुगर होगा, पेंक्रियाज होगा, लीवर गड़बड़ होगी। आप खान पान में भी गड़बड़ी कर रहे हैं तो आपका गड़बड़ होगा। क्योंकि कैसे खान पान में कुछ भी खाइए, लेकिन आप जो एयर और एलिमेंट वाला है, जो एयर तत्व जो है और अग्नि तत्व, उसको ठीक रखना। वो 84 से ऊपर है, वह 16 के अंतर्गत आता है, वही दैवीय है। तो उसका आपने कुछ एक्टिव नहीं किया और कुछ भी खा रहे हैं तो आपका पेट जो है गड़बड़ हो जाएगा, लीवर गड़बड़ हो जाएगा, पेंक्रियाज जो है असंतुलित हो जाएंगे। तो आप इस पर ध्यान फरमाइएगा। डर अगर है तो घुटने की बीमारी होगी। अगर झूठ बोलते हैं बार बार बिना आकाश तो आपका गड़बड़ होकर गले की बीमारी होगी, कैंसर तक भी हो सकती है, अथवा आप मान प्रतिष्ठा हानि को प्राप्त कर सकते हैं। वाणी दोष हो जाएगा, रिश्ते आपके बिगड़ने लगेंगे। विशुद्धि चक्र ठीक नहीं रहने से अध्यात्म चिंतन नहीं होगा, अध्यात्म को आप कुछ समझिएगा नहीं, आप नास्तिक बनने रहेंगे। इसलिए आप पर इस पर ध्यान फरमाना होगा। थायराइड की जो होती है, यह भ्रम और दुविधा में जीवन जीने से थायराइड उत्पन्न हो जाता है, हार्मोन से डिसबैलेंस हो जाते हैं। आप लालच में जिएगा, भ्रम में जीजिएगा, जीवन जीने पर, अहंकार की वृद्धि करने पर आपको गर्व हमेशा रहेगा, किसी के बात को नहीं मानेंगे, अपने जिद पर अड़े रहेंगे। तो इससे भी सहजता भंग होती है, जिससे रोग का आपको आँख घेर देती है और आप शिकार हो जाते हैं। तो आप अपने को इन छोटे छोटे हिंसक चीज़ों से आप अपने को शिकार मत होइए। ये शिकारी है जो आपको पकड़ करके विध्वंस कर सकता है। इसलिए आप ध्यान फरमाइएगा। केवल ध्यान फरमाने मात्र से आप सहजता को प्राप्त करके आप 16 जो बचे हुए प्रतिशत हैं अपने जीवन के तत्वों का, वो एक्टिव हो जाएंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। धन्यवाद।